भक्तों में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। ये बिल्कुल सही बात। और भक्तों के महात्म्य का बोध कैसे होगा? उसका प्रकार क्या है? उसका प्रकार यही है कि भक्तों के परत्व का, भक्तों के महात्म्य का जहां प्रतिपादन किया गया है उस ग्रंथ का आश्रय लिया जाए। तो भक्तों के लक्षणों का बोध, भक्तों के स्वरूप का बोध, भक्तों के महात्म्य का बोध और भक्तों की उपासना की महिमा का बोध, भक्तों की भक्ति की महिमा का बोध हमें होगा। और होगा तो हमारी भक्ति सुरक्षित ही नहीं हो जाएगी, हमारी भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान होगी, प्रतिक्षण वर्धमाना होगी हमारी भक्ति। और वस्तुतः जो प्रतिक्षण वर्धमाना हो उसी को भक्ति कहते हैं। उसी को देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, सा परानुरक्ति ईश्वरे। वह अनुरक्ति कैसी हो और प्रेम चंद्र में अंतर क्या है? इस प्राकृत ब्रह्मांड के चंद्र में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णिमा आ जाती है, अपनी समस्त कलाओं से परिपूर्ण चंद्र हो जाता है। यह प्रेम चंद्र का वैशिष्ट है कि इसकी कलाएं तो प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ती हैं, पर इस प्रेम चंद्र में कभी पूर्णिमा आती नहीं, ये बढ़ता ही चला जाता है, प्रेम कभी घटता नहीं है। और प्रेम महाराज जी अंतःकरण का भाव विशेष ही है। प्रेम प्रकाशन की वस्तु नहीं है, प्रेम संगोपन की वस्तु है। अब आप सोचिए, वह प्रेम कितना अमूल्य है जिससे रमण बिहारी जी को खरीद लिया जाता है, जिस पर रमण बिहारी जी बिक जाते हैं। मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, मैंने लियो अमोलक मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल। श्री देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, तस्य परब्रह्मणः लौल्यमेव मूल्यम। लौल्य ही मूल्य है। लौल्य माने प्रतिपल प्रतिक्षण दर्शन की उत्कट अभिलाषा, प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा को ही लौल्य कहा गया। और बिना प्रेम के लौल्य जागृत नहीं होता है। प्रेम होगा तब न ललक होगी, तब न दर्शन का भाव भीतर से जागृत होगा। लौल्य ही उनका मूल्य है। वह प्रेम कैसा है? श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, जो तेरे घट प्रेम है, जो तेरे घट प्रेम है, तो कहीं कहीं का ही जनाओ। मैं बड़ा प्रेमी हूं, यह प्रमाणित करने का प्रयत्न तू क्यों करता? क्यों? अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। अंतर्यामी रमण बिहारी जानी है अंतर्गत को भाव। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। आचार्य महामंडलेश्वर जी पधारे। आपकी भी बड़ी अद्भुत और आनंद से परिपूर्ण वाणी है। अभी जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं, और एक बड़ी विशेषता है महाराज जी, ये रेवासा महाराज जी के सहपाठी हैं, सतीर्थ हैं, वाराणसी में सन्यासी कॉलेज में, और सन्यासी कॉलेज में वो भी रहे और आप भी रहे, तो दोनों का सख्य भी रहा। और हैं जी, तो ये सौभाग्य की बात है। तो रेवासा महाराज जी के सतीर्थ होने के कारण मेरे लिए तो अत्यंत अत्यंत गुरुकल्प ही हो गए। हम उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे, जो तेरे घट प्रेम है, तो कहीं कहीं का ही जनाव, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत को भाव। आगे की साखी में कह रहे हैं मलुकदास जी, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। प्रेम छिपाकर रखने की वस्तु है, प्रेम प्रकट करने की वस्तु नहीं, क्योंकि प्रेम आहा क्या कहना। महाराज जी, ब्रज के रसिक संतों ने तो भगवान का स्वरूप ही प्रेममय कहा है। राधा वल्लभ संप्रदाय के परम रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी महाराज, जिनका अत्यंत रसमय ग्रंथ है 42 लीला, वो कहते हैं राधा कृष्ण, जो ब्रज के राधा कृष्ण हैं, उनका स्वरूप क्या है। कहते ये तो प्रेम सार सर्वस्व ही हैं। महाराज जी वो कहते प्रेम के खिलौना, जैसे दीपावली के समय शक्कर के खिलौने बनते हैं, ऐसे ही कहते हैं हमारे ब्रज के श्यामा श्याम प्रेम के खिलौना, और खेलत दो प्रेम खेल। ये प्रेम के ही खिलौना है और प्रेम की ही क्रीड़ा में निरंतर लगे रहते हैं, प्रेम का ही खेल निरंतर खेलते रहते हैं। तो क्या गिरिराज जी प्रेम स्वरूप नहीं है? प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज गोवर्धन है, प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी हैं, और प्रेम का प्रकट स्थूल स्वरूप स्थावर स्वरूप यह ब्रजमंडल है, ब्रजभूमि है। यहाँ के लता पता वृक्ष भूमि सब प्रेममय है, यहाँ के खग मृग आदि भी प्रेममय। श्री राधा सुधा निधि जी में महाप्रभु श्री हितहरवंश जी महाराज ने यहाँ तक महाराज जी स्वीकार किया है कि ब्रज की जो दिव्य प्रकृति है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि की प्रकृति नहीं है, वो तो सब रमण बिहारिणी जी के संकल्प से प्रकट हुई सृष्टि है।
प्रेममयी सृष्टि है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के। यहाँ के पक्षी भी जो चाहते हैं तो वह श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी का ही यशोगान कर रहे हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। प्रेम और भक्ति दो चीज नहीं है, क्योंकि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं। इसका मतलब परम प्रेम स्वरूपा ही भक्ति है। और वह भक्ति, वह प्रेम कितना दुर्लभ है। पंचम स्कंध में भगवान शुकदेव कह रहे हैं, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भजताम मुकुंदो मुक्तिम तु ददात्येव। तो उनका नाम ही मुकुंद है, मुक्ति देने वाले हैं। उन मुकुंद का कोई भजन करे तो बहुत जल्दी मुक्ति दे देते हैं, विलंब नहीं करते हैं। महाराज जी बिल्व मंगल जी ने तो यहां तक कह दिया, हस्तन्यस्त नताप वर्ग, हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। नताप वर्ग, चरणों में किसी ने एक बार प्रणाम कर लिया तो अपवर्ग को उसकी हथेली पर रख देते। इसका मतलब है उसे मुक्त कर देते सो नहीं, अब मोक्ष उसकी संपत्ति बन गया, उसकी हथेली में मोक्ष आ गया। इसका मतलब वो जितने लोगों को वितरित करना चाहे वितरित कर सकता है। हाँ। आपके हाथ में रमण बिहारी जी के प्रसाद का लड्डू आ गया तो आप चाहो तो पूरा अकेले खा जाओ, चाहे जितने लोगों को बांट करके उसमें से खाओ। हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारंग किशोराकृति, अस्तिस्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्तस्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम, हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। मुक्ति दे देते हैं। अरे मुक्ति तो असुरों को भी दे दी, पर प्रेम देने में बड़ी आनाकानी करते हैं। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भक्ति योग नहीं देते। हमारे महाराज जी कहते थे भाई भगवान तो सहज स्वाभाविक ही समस्त प्रकार के बंधनों से विमुक्त हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं।